सभी को राधे राधे। आज के दिन बहुत ही बड़ा मार्केट में गैप डाउन हमें देखने को मिला और उसके बाद में यहाँ पर जैसे हमने सेलिंग का भी मार्केट के अंदर हमारा मार्केट में एक प्लान था कि हमें यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर जाना है। मार्केट में बाइंग की ट्रेड भी हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर प्लान किया। रीज़न समझते हैं, थोड़ा बहुत चार्ट मार्केट के अंदर समझना आना चाहिए, तभी आप मार्केट में लाइव मार्केट में प्रॉपर जो प्लान होता है उसके बेसिस पर कोई ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि यहाँ पर आज की ट्रेड वगैरह है वो एक बार मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। उसके बाद में मार्केट में इतनी सेलिंग आई, उसके पीछे क्या रीज़न वगैरह था, मार्केट में कैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किए, अब यहाँ पर इसके बाद में किस तरीके से ट्रेड को मार्केट में प्लान किया जा सकता है, तो वो चीज़ भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेंड डाउन है, हर जगह बस सेलिंग करना ये भी उचित नहीं है। जैसे कल के दिन मार्केट अपसाइड की तरफ गया, मार्केट कंटिन्यू 3 दिन से अपसाइड जा रहा था और मैं आपको इस एरिया के अंदर कल के दिन क्लोज किया। मैंने क्लियरली कहा था कि सेलिंग करना है, बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, हमें यहाँ पर सेलिंग साइड के थोड़े सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये भी था, क्योंकि प्रीवियस चार्ट अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो जब भी नेगेटिव ट्रेंड चलता है और मार्केट इस तरीके से रिकवर करता है तो कई बार मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े गैप डाउन मार्केट देता है, ताकि जो भी पोजिशनल ट्रेड करके बैठा है उसको मार्केट में से आउट कर सके। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा आज के दिन एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप डाउन मार्केट ने यहाँ पर दिया है। मार्केट और भी यहाँ पर अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होकर के डायरेक्टली बाइंग में जाने लगा, फिर यहाँ पर कम्प्लीटली सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया यहाँ पर मार्केट। बट फिर भी क्यों यहाँ पर हमने बाइंग साइड का यहाँ पर सेटअप क्यों आइडेंटिफाई किया है, प्रॉपरली जो एमएमएस का यहाँ पर सेटअप है मार्केट बना रहा है। थोड़ा साइकोलॉजी भी समझा देता हूँ। बाइंग मार्केट आया, ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग मार्केट ने मोमेंटम किया यहाँ पर अपसाइड की तरफ। ये जो सपोर्ट एरिया है तो सेम एरिया से मार्केट बाइंग में जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, बट मार्केट ने धीरे धीरे वापस यहाँ पर एक सेलिंग का मूव, फिर सेलिंग, होल्ड, फिर सेलिंग। और इस एरिया के अंदर मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट अगर इस एरिया को थोड़ा होल्ड करता है, तो अगर होल्ड नहीं करता है डायरेक्टली चला जाता है तो यहाँ से इस एरिया से कंटिन्यू सेलिंग के अंदर जा पाएगा। और मैं सेम एरिया के अंदर ही बताया, उससे पहले नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस एरिया पर अगर होल्ड करता है, प्राइस सस्टेन करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो फिर थोड़ा सेलिंग के अंदर नहीं जा पाएगा मार्केट। यहाँ पर बाइंग के अंदर हम प्लान करेंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ डायरेक्ट अपसाइड, वहाँ यहाँ पर जो है आया रेजिस्टेंस पर डायरेक्टली सेलिंग के अंदर। तो मार्केट में किसी प्लेयर को इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता, ना तो सोचने का मौका मिलता है कि करना क्या है। यहाँ पर आज के दिन इतना बड़ा गैप डाउन है, बाय करें या फिर सेल करें। ऑलरेडी नेगेटिविटी बनी है, बट मार्केट थोड़ा जो है माइंड घुमा देता है बड़ा बड़ा मूव दिखा करके। तो करना क्या चाहिए, बट मार्केट में जैसे ही इस एरिया के पास आकर के टाइम स्पेंड करेगा, इंट्राडे के अंदर बहुत होती है, इनफ कैंडल है, एक कैंडल, दो कैंडल, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग इसी एरिया के आसपास टाइम वगैरह स्पेंड कर रहा है, रुक रहा है। तो मार्केट यहाँ पर अब डाउन साइड जैसे ही जाता है तो सेलर ही सेलर मार्केट में आएंगे। मेजॉरिटी लोगों का हाथ ऑटोमेटिकली चला जाएगा सेलिंग ट्रेड में। हर कोई सोचेगा कि सेल तो अब कर लेना चाहिए, नेगेटिव वैसे भी है, गैप डाउन है और मार्केट उसके बाद में भी नेगेटिव यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सेलिंग के अंदर हमें यहाँ पर थोड़ा प्रेफर करना चाहिए। बट यहाँ पर जैसे ही लोग सेल करेंगे, मैंने इसी एरिया के अंदर बता दिया, क्योंकि कैंडल रुक रही है, दिख रहा है कि यहाँ पर ये कैंडल जो है जा नहीं पा रही इस एरिया के नीचे। और यहाँ पर जब भी मार्केट कभी भी इस तरीके से कभी हाई से वापस ऐसे सेलिंग के अंदर आता है तो टाइम वगैरह ज़्यादा स्पेंड नहीं करता मार्केट में। उसी के बेसिस पर प्रॉपरली एक बाइंग का सेटअप यहाँ पर बना। मार्केट जैसे ही रुका इस एरिया के अंदर, क्योंकि मैं करना तो यहीं पर बाय चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था ज़्यादा अगर मार्केट सेलिंग में अगर जाएगा तो देखो एसएल तो चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, एसएल हो जाएगा। बट अगर बाइंग में जाना है जैसे मैं सोच रहा हूँ वो सही है, तो मार्केट में यहीं पर बाय कर लो, चाहे यहाँ पर छोटा मोटा एसएल जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा छोटा सा एसएल रखना पड़ेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट मार्केट यहाँ से जैसे रिकवरी किया, एक ट्रेड बनी और एक अच्छा खासा मोमेंटम अभी हमारे फेवर में आ रहा है। तो ठीक ठाक मोमेंटम है पूरा। यहाँ पर कोई देखते हैं कैसे मोमेंटम करेगा, इस मोमेंटम के बाद में तो कितने पॉइंट कैच करेंगे। बट मिनिमम यहाँ पर तो हमारा टारगेट रहेगा लगभग 80+ पॉइंट के आसपास कुछ है यहाँ पर। तो काफ़ी ठीक ठाक मोमेंटम अभी तो आ चुका है।
फेल नहीं होना चाहिए, यहाँ से आकर के सेलिंग में फेल यहाँ पर ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मोमेंटम कंटिन्यूएशन के अंदर रह सकता है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करके जाए, बट बाइंग के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम कंटिन्यू एक बार के लिए रहते हुए हमें दिख सकता है। तो आज के दिन गैप डाउन भी बहुत ज़्यादा बड़ा था मार्केट के अंदर, और उसके बाद में फॉल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आया। रीज़न था कि यहाँ पर ये जो 3 दिनों से मार्केट के अंदर रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है, बार बार यहाँ पर कंटिन्यू रिवर्सल मार्केट में आ रहा है। तो जो मार्केट में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स कर चुका है, इस टाइप की साइकोलॉजी के साथ में जो स्टॉक्स के अंदर बाय करके रखते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो यहाँ पर मंथली बेसिस पर बाय करके रखते हैं, उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पर है? इस एरिया के नीचे। ये जो एरिया है, इस एरिया के नीचे आपको एसएल देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो मार्केट के अंदर जब तक ये एरिया है, मार्केट फॉल कर सकता है। और आपने देखा, एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर लास्ट में बाइंग का मूव भी किस पॉइंट से आया? जब ये एरिया मार्केट ने क्लियरली इस एरिया को ब्रेक किया उसके बाद में, क्योंकि मार्केट के अंदर इस एरिया तक एसएल वगैरह थे, मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस काउंट किया। अच्छा खासा फॉल लास्ट के अंदर आवर के अंदर हमें देखने को मिला, क्योंकि पूरे दिन मार्केट ने होल्ड करके अपसाइड जाने का ट्राई तो किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, फेल हो गया, और कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर फॉल आता गया। रीज़न ये था, मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था पोजिशनल स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको टारगेट करने के लिए हम सेलिंग साइड का यहाँ पर प्लान रखेंगे। बट इंट्राडे के अंदर यहाँ पर जैसे प्राइस मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, सेलिंग आया, बट एक तो होता है कंटिन्यू फॉल करना इस तरीके से। ये चार्ट मुझे बनते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहा था, क्योंकि प्राइस बार बार इस एरिया के अंदर होल्ड कर रहा है, और जहाँ पर प्राइस होल्ड करेगा वहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर जाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। इसीलिए प्रॉपर हमने बाइंग का व्यू यहाँ पर मार्केट के अंदर प्लान किया था, और इसी एरिया से मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हैपनिंग हुई, वापस सेलिंग आया, मार्केट होल्ड किया, और फर्दर यहाँ पर ब्रेकडाउन करने के बाद अच्छा खासा फॉल कंटिन्यूशन में करते हुए मार्केट डाउन साइड की तरफ ही आज के दिन क्लोजिंग किया है। तो कल के लिए क्या हमारे यहाँ पर मार्केट में प्लान हो सकता है? कल के दिन ओपनिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट पहले तो इस एरिया का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया, और उसके बाद में आकर के यहाँ पर घूम रहा है। तो ये जो एक अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट हो सकता है हमारे लिए बाइंग साइड में मार्केट में जाने के लिए, बट ओपनिंग यहाँ पर सस्टेन करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर कल के दिन अगर इसके फेवर में एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, ये एक बेस्ट सिचुएशन हमारे लिए रह सकती है। लोगों के लिए ये एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट में रेजिस्टेंस वगैरह है, हमें यहाँ पर सेलिंग करना चाहिए, बट ये हमारे लिए एक बाइंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो बायर आया है मार्केट के अंदर, जिस तरीके से सेलिंग आकर इमीडिएटली रिकवरी देखने को मिल रही है, तो जो भी बायर आया है अच्छी खासी, मैंने आपको रिवर्सल्स किस तरीके से आते हैं, रिट्रेसमेंट कैसे करता है, कब मार्केट कंटिन्यू करता है, काफ़ी चीज़ें समझा रखी है कोर्स के अंदर। मार्केट यहाँ पर जिस तरीके से आ रहा है, ये कंटिन्यूशन के अंदर भी जा सकता है, बट ओपनिंग इसकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। गैप डाउन ओपन होता है, इंटरेस्टेड नहीं है फिर बाइंग करने में, बट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर एक बाइंग साइड का सेटअप हमें आइडेंटिफाई करना है। मार्केट में एक ठीक ठाक बाइंग साइड का मॉर्निंग आवर के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फ्लैट भी हमारे लिए ठीक सिचुएशन रह सकती है, बट ओपन होते ही ज़्यादा सेलिंग वगैरह में नहीं आना चाहिए, थोड़ी बहुत रिकवरी करता है इमीडिएटली हम बाइंग का प्लान मार्केट में करेंगे। ठीक ठाक टारगेट वगैरह भी मॉर्निंग आवर के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी को भी एक बार चार्ट देख ले। बैंक निफ्टी यहाँ पर आज के दिन थोड़ा बहुत बुलिश काफ़ी ज़्यादा होने की कोशिश किया, ब्रेकआउट वगैरह किया। ये चीज़ देखो, दो चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। क्लियरली मैंने ये चीज़ आपको जैसे ट्रेड के अंदर भी समझाया था कि मेरा पूरा बाइंग साइड का व्यू नहीं है। क्लियरली बाइंग के अंदर मैं यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो गया हूँ कि यहाँ से मार्केट बाइंग के अंदर ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ट खुद अपने आप में बताने शुरू कर देता है कि यहाँ पर बाइंग में जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। जिस तरीके से इतना रिजेक्शन आ चुका था मार्केट के अंदर, यहाँ से बाइंग में कन्वर्ट होना मार्केट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो बाइंग आया इसी एरिया के अंदर, मुझे पता था कि मार्केट बाइंग में तो नहीं जाएगा, बट इस तरीके से सेलिंग में भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लान की। बट मार्केट यहाँ पर जैसे अपसाइड मूव आया, रेजिस्टेंस है तो रिजेक्शन भी लेगा, सेलर वगैरह भी आएंगे, वापस ट्राई किया, बट अब यहाँ पर देखो मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को निकालना शुरू कर देता है, ब्रेकआउट वगैरह दिखा रहा है। तो ऐसे के अंदर प्राइस रिवर्स करना पूरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइंग बहुत डिस्टेंस से हैपन हो रही है। अभी यहाँ पर रीज़न समझो, कोई यहाँ पर बाय करके बैठा है, इतना नेगेटिव ट्रेंड है मार्केट में, कोई अच्छा प्लेयर यहाँ पर बाय कर रहा है, वापस बाइंग का मूव आ रहा है। तो जब
इस एरिया पर कोई बायर ट्रेड कर रहा है, बाइंग की ट्रेड वगैरह बना रहा है, मार्केट में उसके फेवर में मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पर तो आते आते वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करना शुरू कर देगा, अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। बट यही है मार्केट के अंदर इस तरीके से अगर कंटिन्यू मोमेंटम आता तो इतनी आसानी से कोई ट्रेड वगैरह बना नहीं पाता, मार्केट कंटिन्यूशन में चला जाता। यहाँ पर सेलर ही मार्केट में आते हैं क्योंकि मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, किसी को बाय करने का मौका नहीं मिल रहा तो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट और कितना जाएगा और कितना जाएगा, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। बट ये जैसे ही रिजेक्शन आया तुरंत क्लियर तो हो ही चुका कि मार्केट बाइंग में कन्वर्ट नहीं होगा, और उसी का मार्केट ने जो है एग्जांपल देते हुए यहाँ पर अच्छा खासा फॉल सेलिंग साइड के अंदर मार्केट यहाँ पर आया, अच्छा खासा सेलिंग दिखाया, लास्ट में रिकवरी के अंदर गया। तो यहाँ पर अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो एक बाइंग का व्यू मार्केट में प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा रिजेक्शन वगैरह भी लेते हुए दिखा सकता है, बट कहीं ना कहीं बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ तक व्यू है। मार्केट अच्छा खासा यहाँ से टर्निंग पॉइंट लिया है, तो इंट्राडे के अंदर खासकर मॉर्निंग आवर में हम यहाँ पर मार्केट में बाइंग साइड का जो है व्यू प्लान कर रहे हैं। सिर्फ आपके साइकोलॉजी यही होनी चाहिए कि जहाँ पर मार्केट घूम रहा है उसके फेवर के अंदर अभी थोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर मार्केट ट्रेंड तो डाउन है, मॉर्निंग का मूव यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग के अंदर मुझे दिख रहा है। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।